हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान बुक का 5th चैप्टर को, जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। उसके आगे से ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सभी देखेंगे औरंगजेब। ये औरंगजेब से स्टार्ट है ये चैप्टर। इसको देखेंगे कैसे होगा, क्या होता है इसमें, औरंगजेब की नीतियां क्या थी, उसका शासनकाल कब से कब तक चला और ये अपने शासनकाल में किस प्रकार का वर्क करता था। तो औरंगजेब अपने पिता को बंदी बनाकर वह अपने भाई के विद्रोह का दमन करने के बाद 1669 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसका शासनकाल 1669 से 1707 ईस्वी तक था। उसने अपने शासनकाल के समय में विभिन्न संघर्ष किए व विद्रोहों का दमन भी किया। उसने मोयुद्दीन मोहम्मद आलमगीरी की उपाधि ग्रहण की थी और औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में काबुल व कश्मीर, बंगाल तथा बिहार तक व पश्चिम में गुजरात तथा दक्षिण के बीजापुर तक विस्तारित किया था। उसने अनेक समस्याओं का सामना किया और उसके समय में अधिकारियों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण राज्य कोष को भी वेतन देने के लिए दिक्कत होती थी। अतः उसने अकबर के समय में हटाए गए करों को पुनः घोषित कर दिया और हिंदू तीर्थ यात्रियों को पुनः महसूल कर देना पड़ा। व जजिया कर भी फिर से लगा दिया गया। उसकी आपत्तिजनक नीतियों के कारण मथुरा क्षेत्र में सुसंगठित जाट विद्रोह हुआ और उस समय जाटों का नेतृत्व गोकुल कर रहा था। और इसके अतिरिक्त 1672 ईस्वी में किसानों के अन्य संगठन, जिसे सतनामिया कहा जाता था, ने भी विद्रोह कर दिया, जिसको दबाने के लिए स्वयं औरंगजेब को सेना का नेतृत्व करना पड़ा था। और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण ही चंपत राय के नेतृत्व में बुंदेलों ने भी विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के समय में चली आ रही मेवाड़ के राजपूतों से लड़ाई और तेज हो गई, और जबकि शाहजहां और अकबर ने अपने अपने शासनकाल में उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने भी अपने लिए स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। सिखों के गुरु तेग बहादुर के साथ भी औरंगजेब का संघर्ष छिड़ गया और औरंगजेब ने गुरुद्वारों को नष्ट करने का तथा सिखों को नगर से निकालने के आदेश दे दिए। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो गए। गुरु तेग बहादुर को पकड़कर औरंगजेब के पास दिल्ली लाया गया और उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया गया। और दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज आज भी उनके बलिदान का ही साक्षी है। दक्षिण भारत में औरंगजेब को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। वहां उसके धन और शरीर दोनों का क्षय हुआ। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया और वह बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार जमाना चाहता था, जिसमें उसे सफलता मिली और 1707 ईस्वी में इस मुगल शासक ने अपनी अंतिम सांस ली। औरंगजेब के एक अदूरदर्शी और कट्टरपंथी शासक था, जो जिसकी नीतियों ने अकबर द्वारा संजोए गए विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को पतन का मार्ग दिखा दिया। और बाद के मुगल शासक अयोग्य थे, न तो वे कुशल प्रशासक थे और न ही साहसी योद्धा। वे सरदारों के हाथों की कठपुतली मात्र बने रहे। और 1738 से 1739 ईस्वी में ईरान के आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को नष्ट कर दिया और उसने दिल्ली में कत्ले आम का आदेश दे दिया। वह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लूटकर ईरान से ले गया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और भारत के द्वारा अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली के लिए खुल गए। ये गुरु तेग बहादुर जी हैं। मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। शीघ्र ही महत्वाकांक्षी प्रांतीय शासक स्वतंत्रता से कार्य करने लगे और साम्राज्य की कमजोरी उस समय प्रकट हो गई जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना दिया।
तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा और इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता बढ़ गई और प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला और अधिकतर जागीरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें और इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। सरदार स्वतंत्रता की कामना करने लगे। योग्य सम्राटों के अभावों में वजीरों, सरदारों और मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने अपनी गलत नीतियों के कारण मराठों और राजपूतों को अपना शत्रु बना लिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल राज्य दक्षिण तक फैल चुका था और औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग अंतिम 25 वर्ष दक्षिण में बिताए। इतने विशाल साम्राज्य को संगठित रखना सरल कार्य नहीं था। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भारत की राजनीति में यूरोपियों का हस्तक्षेप भी था। उन्होंने धीरे-धीरे भारतीय राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना आरंभ कर दिया था और अंत में वे भारत के शासक बन गए। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा होपफुली। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।